राजा साहिल वर्मन जी के गुरु थे चरपड़नाथ जी। 984 से जब भरमौर आए थे 10वीं शताब्दी में, तो राजा ने उनकी आवभगत की थी, उनकी खूब सेवा की थी। उससे प्रसन्न होकर चरपड़नाथ जी ने उनको 10 पुत्रों व एक पुत्री का वरदान दिया था, जिसके कारण राजा साहिल वर्मन ने चरपड़नाथ जी को अपना गुरु माना था। जब वो राजधानी स्थानांतरित करके जब वो चंबा आए, उसके बाद माता चंपावती जब बड़ी हुई तो चौगान में उनका स्वयंवर का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए चरपड़नाथ जी भी कुटिया से आ रहे थे। उनके सर पे जटाएं थी, जिस कारण माता जी उनको पहचान ना सकी। और जब वो आ रहे थे तो काफ़ी धूप खिली हुई थी, लेकिन उनके सर के ऊपर बादल की जो टुकड़ी वो साथ साथ चल रही थी। तो माता रानी ने सोचा ये कोई सिद्ध पुरुष है और मैं इनको ही अपना वर मानूंगी। तो उन्होंने उनके चरणों में, चरपड़नाथ जी के चरणों में केसर डाल दिया। और जब उनकी सिरगुंदी होने लगी तो एकदम महाराज जी होश में आए। उन्होंने बोला ये क्या हो रहा है? तो बोला कि महाराज ये आपका चंपावती भगवती जी के साथ शादी हो रही है। बोलते हैं अनर्थ हो गया। बोलते हैं अंदर गंदा बाहर गंदा, चरपटंदा कहाँ फंस गया। बोलते महाराज जी ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बोलते ये माता पार्वती जी का श्राप था जो अब पूर्ण हुआ है और ये हमारी शादी नहीं हो सकती, इसलिए आज से चंपावती जी आप शिला होंगी और आने वाली जो भी मेरी पीढ़ियाँ हैं वो आपके मंदिर में आकर आपको अर्घी स्वागी जो भी विवाह का जो सामान है वो चढ़ाएंगी और हमारी विवाह की जो रस्म है उसे पूरा करेंगी। तो उस दिन चैत्र 20 थी, 2 अप्रैल। और जो खिन्नू हम जो खिलाते हैं ये चरपड़नाथ जी बच्चों को बहुत पसंद किया करते थे। और उस समय चंबा रियासत में हैंडबॉल यानी कि खिन्नू खेला जाता था। तो ऐसा कहा जाता है कि चरपड़नाथ जी बच्चों के साथ बच्चा बन के उनकी टीम में आके खेला करते थे और जिस टीम की तरफ वो होते थे वो टीम हमेशा जीत जाया करती थी। तो बच्चे भी जिज्ञासु हुए कि ये कौन बालक है, तो उन्होंने उनसे पूछना स्टार्ट कर दी कि आप कौन है, आपका घर कहाँ है, आप आते कहाँ से हो। तो उसके बाद उन्होंने वो अपनी कुटिया में गए। उन्होंने राजा साहिल वर्मन को कहा कि अब चंबा में काफ़ी लोग मुझसे सवाल जवाब करने लग पड़े हैं, तो अब मैं यहाँ पर मेरा ज़्यादा समय रहना ठीक नहीं, जो मेरा कार्य था चंबा में वो पूर्ण हो चुका है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो ये कह के चरपड़नाथ जी चंबा से यहाँ से चले गए। और इसलिए आज हम ये खिन्नू का आयोजन करवाते हैं और बच्चों को खिन्नू जो हैंडबॉल है वो यहाँ पे खिलवाया जाता है। शाम को चरपड़नाथ मंदिर में न्वाला होगा और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। धन्यवाद। अब आप जाओ, अब आप न करनी पड़े। तीन बारी भाई दो वापस। आ जाओ लड़के बच्चे खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ।